नमस्कार दोस्तों। द उजांग शुक्ला व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो आज ये विचार सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का हो चुका है। मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की उस शख्सियत के बारे में जिसे गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी, महात्मा भी कहा जाता है, बापू भी नाम जाना, राष्ट्रपिता, कई नामों से इस व्यक्ति को जाना जाता है। लेकिन मेरे लिए ये व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मैं आज जिस गांधी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। गांधी आज 1947 से पहले के भारत से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो चुके हैं। गांधी ने हमें एक सबसे बड़ी चीज दी थी, वो है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के बारे में। लेकिन अहिंसा को लेकर बहुत से अलग अलग जो हमें देखने को मिलते हैं, वो अहिंसा हमें इस रूप में दिखाई पड़ता है कि भाई आप कोई फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहे हैं, आपने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, तो उसको अहिंसा कहा जाता है। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जिस भारत में गांधी ने जन्म लिया, जहां उनकी कर्मभूमि रही है, वो भारत के लोग भी इस अहिंसा को, नॉन वायलेंस को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। आज चारों तरफ हम देखते हैं तो कभी हमारे संसद में बहुत झड़प होती है, लोग एक दूसरे को अभद्र भाषा में व्यवहार करते हैं, कहीं कोई भी आंदोलन होता है, बसें फूंक दी जाती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं वो भी हिंसा को उकसावा करते हैं, जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं उनको तोड़फोड़ दी जाती है। तो आखिर हम उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कह रहे हैं? हमने क्यों उनको जो है वो फोटो में लगा रखा है, उनके नाम पर इतनी सड़कें बना रखी हैं, जब हम उनकी विचारधारा को ही नहीं समझ पा रहे हैं। गांधी की विचारधारा क्या है नॉन वायलेंस की? कि अगर हम हिंसा ना करें, हम मारपीट ना करें, तो क्या यही नॉन वायलेंस है? नहीं। गांधी इसको अलग तरीके से कहते हैं। गांधी कहते हैं कि जो नॉन वायलेंस का विचार है वो बड़ा गहरा है, वो बहुत ही डीपर है। वो कहते हैं कि नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस यानी कि भौतिक हिंसा से कहीं अलग सेल्फ रूलिंग करना है। सेल्फ रूलिंग करना है, खुद पर जो है वो अपना स्वराज स्थापित करता है। सेल्फ रूल रहेगा, स्वराज। स्व के मतलब जो मेरे अंदर घृणा है, जो गुस्सा है, जो लालच है, भय है, मोह है, उन सभी के ऊपर मुझे काबू करके रखना है। जब मैं किसी से बात करूं तो मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मार रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, मैं कड़ी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, बोला ये भी निषेध है। जब मैं स्व के ऊपर नियंत्रण कर लूंगा, अपने गुस्से के ऊपर, अपने प्रतिरोध के ऊपर, अपने प्रतिशोध के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। मेरा जो सबसे बड़ा हथियार होगा वो प्रेम होगा। अगर तुम मुझे कुछ गलत बात भी कह रहे हो तो भी मैं तुम्हें जो है इसके बदले एक पॉजिटिव रिप्लाई ही दूंगा। और मैं ये विश्वास करूंगा, ये मेरा ये विश्वास रहेगा कि मेरे अंदर अंतरात्मा की शक्ति तुम्हें परिवर्तित करके रहेगी। ठीक है, मेरी जो अहिंसा है, मेरा जो सेल्फ रूलिंग है, वो तुम्हारे ऊपर हावी होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक बात हो जाती है। सेल्फ रूल आज हमें सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आज रेप की घटनाएं हो, चाहे हत्याएं हो, ये सडन होने वाले विचार हैं और व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है और एक बहुत जघन्य अपराध को अंजाम दे देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम गांधी की उस बात को अपने देश में लागू नहीं कर पाए। हमने केवल उन्हें नोटों और फोटो में रखा है, लेकिन वास्तव में हम उन्हें अपने जीवन में, अपने विचारों में लेकर कभी नहीं आ पाए। गांधी दूसरी बात कहते हैं कि जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा, उसका जो निहितार्थ होगा वो एक रेडिएंट डेमोक्रेसी से होगा, यानी कि एक बहुत ही जीवंत लोकतंत्र होगा। अच्छा, हमें लोकतंत्र की क्या परिभाषा बताई गई है? और उन्होंने कहा, गांधी ने कहा कि जो रेडिकल डेमोक्रेसी इन गवर्नेंस हमें सिखाया गया है, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज, हमारा जो भी हमें शिक्षा देते हैं, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि पार्टिसिपेशन हो वोटिंग में। आप गए और आपने अपनी मन की सरकार चुन ली, गवर्नमेंट चुन लिया, और आपको लगा कि आपने डेमोक्रेसी की आधारशिला रख दी। इसी आधार पे कहा जाता है ना, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। क्या वास्तव में यह डेमोक्रेसी है? गांधी कहते हैं कि इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप किस तरह से इस सेगमेंट को लेकर आगे बढ़ोगे। और यहां पर जो सबसे प्रमुख सेगमेंट हमारे निकल कर आ रहा है वो ये है कि आप गवर्नेंस का हिस्सा बनोगे। गवर्नेंस, प्रशासन, शासन नहीं, प्रशासन। और प्रशासन के हिस्से में मान लो सफाई करनी है मुझे, तो जब मुझे सफाई, मेरे देश में तो भाई केवल सफाई कर्मचारी का काम क्यों है? मैं जाऊं खुले में शौच करके चला हूं और मैं फिर कहूं देश सरकार जो है तो साफ सफाई नहीं रखती, कूड़ा मैं अपने घर के बाहर फेंक दूं और इसके बाद मैं कहूं कि भैया जो है देश तो गंदा बना रहता है। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में जो होता है कि वो लोगों की भागीदारी प्रशासन में होगी। सुरक्षा, ठीक है, हमारे ही पर जो है समाज की बच्चियां हैं, तो अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसका प्रतिरोध करें, हम उसके बारे में जो है सही सूचना दें सबको। हम ये गंदगी से बचें, हम गंदगी ना करें, हम अपने राष्ट्र की संपत्तियों का जो है वो हम जो है संरक्षण करके रखें।
तब कहीं जाकर हमारी गवर्नेंस में जो है पार्टिसिपेशन होगा। अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो भाई हमें मौका मिला हम भी देंगे या हम भी लेंगे, नहीं। हमें उसको एक गलत मानते हुए, एक शासन प्रशासन की इकाई को एक मानते हुए हमें उसका प्रतिरोध करना होगा। तो इन चीजों के बारे में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और गांधी इसीलिए वैश्विक विचार के रूप में आते हैं। केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की आज समस्या है। पूरी दुनिया में इस तरह हिंसा हो रही है, लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरे की हत्याएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, तमाम तरह के वायलेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ती चली जा रही, पति पत्नी के बीच जो रिश्ते तनाव होते चले जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इन सभी के अंतर्गत आज हमें जो गांधी का विचार है वो ज्यादा अपरिहार्य है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हमें इस रूप में इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये किस रूप में हमारे सामने आ रहा है। और ये भी हमें जानना पड़ेगा कि चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे वो अमेरिका में हो रहा आंदोलन हो, या विश्व के किसी भी हिस्से में, तो गांधी को उसके सही रूप में समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज हमें गांधी की जरूरत किसी भी समय काल से, किसी भी टाइम जोन से आज हमें ज्यादा है। क्योंकि एक समय जब गांधी का समय था तब विश्व में इतने घातक हथियार नहीं थे। इस समय जो है वो इतनी जो है ज्यादा घटनाएं नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास ऐसे ऐसे घातक हथियार आ चुके हैं जो पूरी मानवता को नष्ट कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, समूल नाश कर सकते हैं। ऐसे में गांधी का जो नॉन वायलेंस का जो एक विचार है, जो उनकी व्यापकता है, जो उसकी एक ब्रॉडनेस है, वो पूरे विश्व को संरक्षित कर सकती है, पूरे विश्व को बचा सकती है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर कर सकती है। सबसे बड़ी बात है, मानव को मानव के रूप में स्थापित कर सकती है। ये जो आज पूरी मानवता त्राहिमाम कर रही है, पूरी मानवता शर्मसार हो रही है, इससे बचा जा सकता है। अपनी बात को मुखर रूप से कहने के लिए सबसे पहले जो बल के प्रयोग से पहले गांधी आत्मबल के प्रयोग की बात करते हैं, यानी वो आत्मा का बल। ठीक है, वो कहते हैं कि ये शक्ति का प्रदर्शन एक कमजोरी की निशानी है। जब आपकी आत्मा जागृत होती है, आत्मा मजबूत होती है, तो आप पावर को अलग नजरिए से देखते हैं। यही गांधी का सबसे बड़ा सिद्धांत रहा, यही सबसे बड़ी उनकी खूबी रही है। आप क्या सोचते हैं, विश्व की जो चुनौतियां हैं उसमें गांधी के विचारों को, गांधी के अहिंसा के विचारों को आप किस रूप में देखते हैं? गांधी सत्य की जो परिभाषा देते हैं, जो ईश्वर और सत्य को एक साथ जोड़ते हैं, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? और आज पूरे विश्व में जो तनाव है उसमें गांधी को आप कितना प्रासंगिक मानते हैं? अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जितने भी चिंतनशील लोग हैं, जो नई चीजों का सृजन करते हैं, सोचते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वैचारिक मंच पे, इस जहां पर हम एक थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, वहां हम कुछ नई उद्वेलित करने वाली चीजों को भी सामने लेकर आ पाएंगे। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। आपके विचारों का मैं लगातार जो है वो अनुकरण करता हूं, मैं इसको जो है वो प्रशंसनीय मानता हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस विषय पर आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।